वो जनता ही है। बिल्कुल। इधर हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने वोटिंग की है। योग गुरु ने कहा कि आज राजनीतिक दौर पर देश की जनता जागरूक हो गई है और वो धर्म और जाति के आधार पर बंटने वाली नहीं है। के नाम पर, मजहबों के नाम पर और गरीब अमीरों के नाम पर देश को बहुत तोड़ा है, आपस में घृणा नफरत पैदा की है और उनकी फितरत सारा देश जानता है। जो सबको साथ में लेकर के सबके विकास की बात करे, सबका हित चाहे और अपने लिए कुछ ना चाहे, ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए। और इतनी बात कहने से लोग समझ भी रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि आज राजनीतिक तौर पर देश काफी जागरूक हुआ है। तो बाबा रामदेव लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि वोट करें, और जाहिर सी बात है लोग मतदाता इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। निश्चित तौर पर इधर नवादा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कई दिनों से कोशिश की जा रही थी। चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पुरजोर तैयारियां की गई। उसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से शहर के 31 संवेदनशील बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जहां कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी डायरेक्ट उसकी तस्वीर देख सकते हैं। कुछ गड़बड़ी हो तो तत्काल वहां पर फोर्स भेजकर उसे नियंत्रण कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार भवन में कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है। इसमें सभी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले कॉल को रिसीव किया जाता है और वहां की समस्याओं को सुनकर तत्काल उसका समाधान किया जाता है। यानी कि चुनाव आयोग की तैयारी जो है वो पूरी तरह से पुख्ता रही। काफी वक्त पहले से ये तैयारी शुरू हो जाती है जो अब नजर आ रही है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात शिरांदा की न्यूज़ 18 देखकर भी कंट्रोल रूम में लोग तय कर रहे हैं कि कहां क्या गड़बड़ियां चल रही है, और तारीफ भी कर चुके हैं निर्वाचन आयोग के अधिकारी। बिल्कुल, अधिकारी साफ साफ ये कहते हुए नजर आए कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट नहीं मिल पाती, लेकिन जब आपका फ्लैश आता है तो हम उस खबर के बारे में पड़ताल करते हैं और हमें पता चल पाता है। तो निश्चित रूप से अनूप, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से तैयारियां जो हैं पूरी तरह से व्यवस्थित की गई हैं। और जमुई का क्या कुछ हाल है अनूप, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जमुई में पहली बार मतदान कर रहे युवा वोटरों में खासा उत्साह देखा गया। सिरांदा पहली बार वोट कर रहे इन मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से फूल भी गिफ्ट किया गया। इन युवा वोटरों से बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। महसूस होता है ये जानने के लिए हमने 4 फर्स्ट टाइमर वोटर को पकड़ा है और चारों के हाथ में गुलाब का फूल, चारों एक बार गुलाब का फूल अपना उठाओ ऐसे करके और अपना सिंबल दिखाओ, जो तुमने डाला है ना, जो निशान लगा है वो दिखाओ। तो ये 4 जो यंगस्टर को आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इनके चेहरे की खुशी, इनके हाथों में गुलाब, इनको ज़िंदगी भर के लिए पल भूलेगा नहीं। क्या मैंने सही बोला ना? हाँ बिल्कुल सही। इस बार जो है हम लोग को वोट डालने का मौका मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं। कितना इंतजार था आज के दिन के लिए? सर बहुत दिन से इंतजार था। किसी से पूछा भी कि कैसे करना है, क्या करना है? नहीं, मतलब कि आए तो यहाँ पे सारा चीज़ दिखे तो समझ में आ गया कि कैसे क्या करना नहीं करना है। और घर में किसी ने कुछ बताया था आज के बारे में? बताया तो था कि आज वोट है, मतलब सोच के वोट डालना कि आगे तुम्हारा भविष्य इस पर डिपेंड करता है कि तुम किसको चुन के आगे भेजते हो। और कैसा, मतलब ये जो आज के दिनों में तुम लोग के हाथों में गुलाब का फूल है वो कितना यादगार है तुम्हारे लिए? अभी फर्स्ट टाइम वोट है तो बहुत यादगार है। फूल कितना यादगार है तुम्हारे लिए? बहुत यादगार है, मतलब पूरी लाइफ याद रहेगी सर की पहली बार वोट दिए। हाँ भूलेंगे नहीं इसको। पहला तुम्हारे लिए? बिल्कुल बहुत यादगार है, बहुत याद आएगा। तो देखिए ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिनके चेहरे पे उत्साह, और उनकी बातों को सुनकर आपको एहसास होगा कि उन्होंने आज लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। और यही वजह है कि देश के भविष्य हैं, और अगर आज वोट डाल के अगर ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज का दिन इनके लिए गौरव वाला ही दिन कहलाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जमुई। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से गुलाब का फूल भेंट किया गया। जाहिर है ये पल ये कभी नहीं भूल पाएंगे। पहली बार वोट करने के लिए आए और इस पल को यादगार बना दिया गया है। फिलहाल अपने संवाददाता का रुख कर लेते। ब्रिजम पांडे औरंगाबाद में मौजूद हैं। ब्रिजम, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त 3:12 हो चुके हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? कितना उत्साह अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी चूंकि बहुत ज्यादा हो गई है, धूप भी ज्यादा होगी, क्या अभी भी मतदाताओं की भीड़ आप देख पा रहे हैं? देखिए मैंने इस दफा जो मैं यहाँ आया हूँ
ये देव यानी कि सूर्य नगरी है और यहाँ लोक आस्था का महापर्व छठ भी मनाया जा रहा है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी। आप देखिए यहाँ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का आयोजन है जहाँ लोग वोट दे रहे हैं और अगले ही पल जो मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वो देव नगरी है, ये भगवान सूर्य की नगरी है और यहाँ लोग छठ व्रत का अर्घ देने के लिए यहाँ निकले हैं। आप देखिए ये कतार है, लोगों के सर पे जो दौरा है वो है और लोग जो हैं वो अब देव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तालाब की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अर्घ देंगे। तो ये दोनों तस्वीरें एक साथ यानी कि दो लोकतंत्र और लोक आस्था दोनों महापर्व है और इसे मनाने के लिए लोगों की हुजूम यहाँ है। और लगातार मैं जिस बूथ पर था वहाँ वोटरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। शाम का वक्त होने जा रहा है और आपको बता दें कि शाम के वक्त में जो वोटर हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन ब्रिजम, आप जो बता रहे हैं लोकतंत्र का महापर्व, आस्था का महापर्व, एक अजीब सामंजस्य है और कह सकते हैं ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि दोनों पर्व एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि लोग इस आस्था के महापर्व से निकलकर थोड़ा वक्त निकालकर अपने वोट कास्ट करने के लिए भी जा रहे हैं। आपने जो तस्वीरें दिखाई वहां हमने भी देखा कि कई महिलाएं पहुंची थी। अभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं जिन लोगों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वोट कास्ट करके अब छठ पूजा की तैयारी करने के लिए निकले हैं। देखिए ये जो देव नगरी है, सूर्य भगवान का जो नगर है, देव मंदिर है, यहाँ सूर्य भगवान का मंदिर है, वहाँ लगभग छठ में, चैती छठ में 5 लाख की भीड़ होती है और अभी से ही ये भीड़ शुरू हो चुकी है। लोग दूर दूर से, दूसरे जिले से आते हैं, दूसरे राज्य से आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ वो बंधन नहीं है कि आप यदि वोट कर रहे हैं तो बूथ से आपको 100 मीटर दूरी पर रहना होगा। आपको बता दें कि देखिए जिस बूथ पर वोट पड़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ये दौरा की तैयारी भी हो रही है, लोग जा रहे हैं। आप देखिए सामने बूथ है और सामने किस तरह से लोग बैठे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? तो थाना जीता आरा से। अच्छा, आरा से आए हैं। तो आज तो यहाँ पोलिंग है, आप लोगों को हटाया नहीं गया यहाँ से? नहीं, कोई नहीं। क्या बोला पुलिस प्रशासन ने, क्या बोला? कुछ नहीं बोला, बस रहने दिया। देखिए अमूमन ये होता है कि जब भी पोलिंग होता है और जब भी वोट दिए जाते हैं, जो बूथ होता है वहां से लोगों को हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। लेकिन आपने तो वोट दिया ना अभी, आप आइए, इतना देरी से क्यों वोट दिया आपने? नहीं, हम सबको दिलवा रहे थे, उसके बाद वजह सब हो जाता। अच्छा, छठ की तैयारी होगी, आपको तो अक्सर देखा है मैंने यहाँ। हाँ, आप तैयारी में भी लगे रहते हैं? हाँ, लगे रहते हैं। क्या तैयारी की? उनसे जानने की कोशिश करें, क्या उन्हें लगता है कि छठ की वजह से बहुत लोग नहीं आ पाए होंगे चुनाव के लिए? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि आप इंस्पेक्टर साहब मिल गए, अब ये बताइए कि अमूमन तो ये होता है कि 100 मीटर दूर हटा दिया जाए, लेकिन छठ को लेकर आप लोगों ने पूरा ढील दिया हुआ। छठ के लेकर हम लोग को कोई आदेश भी नहीं मिला कि लोग को भगा दिया जाए। नहीं, हटाने का आदेश नहीं मिला? नहीं। तो वोट भी पड़ रहे हैं शांति से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। खूब वोट पड़े हैं आज? हाँ, जो था लाइन लगा के जितना भी वोट यहाँ पर हुआ बढ़िया हुआ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मैं अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी बात कर लेता हूँ, कितना वोट परसेंटेज है, थोड़ी जानकारी हो जाएगी इस बूथ पर। सर, लोक आस्था का पर्व भी है और ये लोकतंत्र का भी पर्व है, क्या अब तक आंकड़े मिले हैं, यहाँ वोट पड़ रहे हैं? हाँ, वोट तो बहुत शांति से पड़ रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, अच्छे से पढ़ रहे हैं? वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। अब यहाँ भीड़ लगी रहती है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोई खास भीड़ तो नहीं था सुबह से। अब तो भीड़ पूरी हो गई, 5 लाख की भीड़ हो गई देव में। हाँ, तो कोई विशेष डिस्टर्बेंस नहीं हुआ सर। डिस्टर्ब नहीं हुए? नहीं, सुरक्षा की व्यवस्था पक्का था सर। ओके। तो परसेंटेज की कुछ जानकारी मिल पाई क्या प्रिजम? हेलो, बिल्कुल नजर बनाए रखें ब्रिजम, आपसे आगे भी बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि किस तरह से सामंजस्य देखने को मिल रहा है, संगम देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र का महापर्व और छठ महापर्व एक साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अगल बगल बूथ है और अगल बगल ही लोग छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां से भीड़ को नहीं हटाया जा रहा, जबकि ऐसा आदेश होता है कि भीड़ को बूथ से अलग रखा जाए। ये सामंजस्य है।